परवीन मैम क्लासेस में आज क्लास 7 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो, इसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 7। इसका नेम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। इसके क्वेश्चन एंड आंसर आज हम करेंगे। तो पहले हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी। वॉज में ही इसका आंसर लिखा जाएगा। तो व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी, राजा जो था वो खुश क्यों नहीं था या फिर राजा उदास क्यों था। द किंग वॉज अनहैप्पी टू सी दी इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ हिज किंगडम। राजा जो था वो उदास था अपने जो उसके साम्राज्य के लोग थे, उसकी जो प्रजा थी वो गैर जिम्मेदार थी, उन्हें देखकर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। राजा जो था वो हर बार अपने रथ में जब भी जाया करता था तो उसने क्या देखा या वो क्या देखता था। द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स एवरी टाइम व्हेन ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। राजा जो था वो पत्थरों को, और रबिश का मतलब होता है कूड़ा करकट, खराब चीजें जो रोड पर गिरी हुई होती थी, उन्हें हर बार देखा करता था जब भी वो रथ पर जाता था। वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के कहाँ रखे। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन ए पिट विच वॉज इन द मिडल ऑफ द मेन रोड ऑफ हिज किंगडम एंड देन कवर्ड इट विद ए बिग स्टोन। उसने सोने के सिक्के एक गड्ढे में रखे। ये गड्ढा कहाँ था? ये गड्ढा था उसके जो साम्राज्य था उसके जो मेन रोड बना हुआ था, मुख्य सड़क जो थी उसके बिल्कुल बीचों बीच था, और फिर उसने उसे एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। Who covered the pit with a big stone? किसने उस गड्ढे को बड़े स्टोन से ढका? King with his visor covered the pit with a big stone. किंग ने अपने वाइजर कहा जाता है मंत्री को, तो उसके साथ मिलकर उसने बड़े स्टोन से उस गड्ढे को ढक दिया। Why did the people not remove the stone from the road? लोगों ने उस पत्थर को जो बीचों बीच रखा था रोड के बीच में, उसे क्यों नहीं हटाया। All the people of his kingdom were too careless and irresponsible that they showed no interest in removing the stone from the road. सारे के सारे लोग जो थे उसके साम्राज्य के इतने ज़्यादा लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने उस पत्थर को रोड से हटाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, What lesson did the king want to teach his people? राजा ने अपने लोगों को क्या सबक सिखाना चाहा। The king wanted to teach his people that if they would become responsible, it would be rewarding to them too. राजा ने अपने लोगों को ये सबक सिखाना चाहा कि यदि वे जिम्मेदार बन जाएंगे तो ये उनको इस तरीके से वो इनाम के हकदार भी हो जाएंगे। अब है अगला पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। सच या झूठ बताना है आपको। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके आधार पर कि क्या ये इस पार्ट में हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो ये ट्रू था या फिर फॉल्स है, असल में हुई है या फिर ये झूठ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द किंग लिव्ड इन ए पैलेस। राजा जो था वो एक महल में रहता था, सच है, ट्रू। हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल, उसकी जो प्रजा थी वो जिम्मेदार थी, ये गलत है, फॉल्स। थर्ड है द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल। राजा जो था उसने अपने लोगों को एक सबक सिखाना चाहा, ट्रू। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड। लोगों ने जो रोड के बीचों बीच में पत्थर रखा हुआ था उसको हटा दिया, फॉल्स, नहीं हटाया था। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। राजा ने फिर जो गोल्ड के कॉइन थे, सोने के सिक्के थे, वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को दे दिए, ऐसा भी नहीं हुआ था, ये फॉल्स है, क्योंकि राजा वो सोने के सिक्के अपने साथ अपने महल वापस ले गया। पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी। लोग जो थे वो शर्मिंदा भी हुए और उन्हें दुख भी हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू। इसके बाद है आपके
ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सिर्फ आपको याद करने, एज इट इज़ आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको सिर्फ याद रखने हैं। शीप ये एनिमल है, एनिमल्स है और ये उनके ग्रुप के नेम हैं। एक शीप जो होती है अगर वो ग्रुप में हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा तो उसे फ्लॉक कहा जाएगा। बीज के ग्रुप को स्वान कहेंगे। एंड्स या रैबिट्स, इन दोनों के ही ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है। एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। लायंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। फिश के ग्रुप को स्कूल कहते हैं। डॉग्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ये टेबल दी गई है। इस टेबल को प्रयोग में लाते हुए आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, उन्हें बनाना है। सब कुछ आपको इस टेबल में ही दिया गया है, सिर्फ आपको इन्हें सबको जोड़कर एक सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले हम लेंगे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, इनमें से आपको चूज करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब सेम रहेगा। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज क्या? संडे। सेकंड वाला ले लेंगे संडे। दूसरा करेंगे द सेकंड डे ऑफ द वीक इज मंडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। अब करेंगे दूसरा वाला टेबल। द फर्स्ट month of the year is January. The second month of the year is February. The last month of the year is December. ठीक है, इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।